हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिविजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी नैनीताल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कौन सी है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा की खान, ऑप्शन बी रांची खान, ऑप्शन सी हजारीबाग खान, ऑप्शन डी सिंहभूम खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जादूगोड़ा की खान भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है। अगला क्वेश्चन, देश में कौन से राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन बी हजारी, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जायद की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए मई से जून, ऑप्शन बी जुलाई से अगस्त, ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर माह में, ऑप्शन डी जुलाई से अगस्त माह में, जून और जुलाई माह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मई और जून माह में जायद की फसल को बोया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जायद की फसल काटी कौन से माह में जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त माह में जायद की फसल की कटाई होती है। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी मुख्य फसलें कौन जायद फसल की मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का, राई, खरबूजा, ककड़ी, तरबूजा आदि ये जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है रबी की फसल कब बोई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। अगर आपसे पूछा जाता है खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोकक नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है गोकक जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोकक नदी। अगर आपसे पूछा जाता है चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 312 दिन 16 घंटे, ऑप्शन बी 336 दिन 18 घंटे, ऑप्शन डी 365 दिन ऑप्शन सी 365 दिन 6 घंटे, ऑप्शन डी 314 दिन 28 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से कटिबंध में मौसम हमेशा गर्म रहता है? ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी ध्रुवीय कटिबंध, ऑप्शन डी शीतोष्ण कटिबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध में मौसम हमेशा गर्म रहता है। यह विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन, अक्सर उद्गार होने वाली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रिय ज्वालामुखी। अक्सर उद्गार होने वाली ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन बी इंडोचीन प्रायद्वीप, ऑप्शन सी दक्कन प्रायद्वीप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी सुखना झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
विक्टोरिया झील नील नदी का उद्गम स्थान है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। अगला क्वेश्चन, काकेशस राज्य कौन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को काकेशस राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी खाड़ी, ऑप्शन डी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी बाणगंगा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनास नदी संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। यह राजस्थान में खामनेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और रामेश्वरम के नज़दीक चंबल नदी में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाता है महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी गंगा के कौन सी नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, भारत एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए सिपकला दर्रा, ऑप्शन बी बनियाल दर्रा, ऑप्शन सी तुजू दर्रा, ऑप्शन डी बुर्जिल दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला कुछ, अगर आपसे पूछा जाता है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिपकला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोझिकोड, यानी केरल में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगर आपसे पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊनी वस्त्रों की पहली मिल कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर में भारत ऊनी वस्त्रों की पहली मिल खोली गई थी, जो कि 1876 में इसको स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब में ऊनी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुधियाना। अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी उपेंद्र राज प्रथम, ऑप्शन डी वासुदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वीराज का दरबारी कवि कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। अगर आपसे पूछा जाता है गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1194 ईस्वी, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी, ऑप्शन डी 1292 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1194 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी। अगला क्वेश्चन,
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी सोलर सेल, ऑप्शन डी डायनेमो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा यंत्र करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा यंत्र करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा को हृदय का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग कंप्यूटर का नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी प्रचालन तंत्र, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रचालन तंत्र कंप्यूटर का भाग नहीं है, बाकी के ये तीनों कंप्यूटर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक से, ऑप्शन बी फाइबर से, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट एंड ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 2015 ईस्वी, ऑप्शन बी 2019 ईस्वी, ऑप्शन सी 2016 ईस्वी, ऑप्शन डी 2012 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015 ईस्वी अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कौन सा है, कब मनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। अगला क्वेश्चन, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 1 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च। अगर आपसे पूछा जाता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। अगला क्वेश्चन, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली शाह, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां ने शीश महल का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है एतमाद उद दौला का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां। अगर आपसे पूछा जाता है छोटा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली शाह। अगला क्वेश्चन, बिहू नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। बिहू नृत्य का संबंध असम से है। यह असम की कछारी और कछारी जनजातियों द्वारा किया जाता है और यह साल में 3 बार होता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है घूमर नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है गरबा नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर आपसे पूछा जाता है भांगड़ा और गिद्धा नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान कौन सी है? जादूगोड़ा। देश में पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। जायद की फसल कब बोई जाती है?
मई जून माह में शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। अगला क्वेश्चन, कौन से कटिबंध में मौसम हमेशा गर्म रहता है? उष्णकटिबंध। अधिकतर उद्गार होने वाली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन, काकेशस राज्य किसे कहा जाता है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को काकेशस राज्य के नाम से जाना जाता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती उस क्या कहलाता है? महासागर। कौन सी नदी संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है? बनास नदी। भारत एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। एक सींग वाले गैंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। कालीकट राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केरल। भारत में ऊनी वस्त्रों की पहली मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? सोलर सेल। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हेपेरिन। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा। कौन सा भाग कंप्यूटर का भाग नहीं है? प्रचालन तंत्र। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा है? 2015 ईस्वी। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों का साथ शेयर जरूर करिएगा।